दर्शकों को दिखाने और चौंकाने के लिए एक लड़ाई। चियांग झान के शीर्ष 10वीं परत जादू छवि चरण साधना आधार के साथ उसने एक ही वार से दर्जनों दिव्य रूप सम्राट योद्धाओं को मार डाला था। उसने 3 आधे चरण दिव्य रूप सम्राट विशेषज्ञों और 5 सच्चे कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। वो अब असुर महल के अंदर था। वो एक पहाड़ की तरह गर्व से खड़ा था और उसका पूरा शरीर एक अजेय आभा से लहरा रहा था। वो युद्ध के देवता की तरह लग रहा था, जिसे दुनिया पर गर्व था, और वो हर चीज को नीची नजर से देखता था। उसके सामने सभी प्रतिभाएं ग्रहण की हुई लग रही थी और वे बेहद अश्लील थे। ये सही है, ताकत के मामले में चियांग झान और स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ अभी भी एक दूसरे से मीलों दूर थे। हालांकि उसने अमर शरीर का आधा हिस्सा साधना कर लिया था। भले ही उसका शरीर बिखर गया हो और पाउडर में बदल गया हो, फिर भी वो इसे फिर से बना सकता था और वापस जीवित हो सकता था, इस रहस्यमय और अप्रत्याशित क्षमता के साथ। हालांकि चियांग झान उन सभी से अकेले ही लड़ रहा था, फिर भी उसका पलड़ा भारी था। उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थीं, पूरे दृश्य को देख रही थी। उसकी तीखी आंखें ब्लेड की धार की तरह ठंडी और डरावनी थी। क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो? क्या तुम सब अभी बहुत शक्तिशाली नहीं थे? तुम में से हर कोई मुझ पर चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था। अब तुम सब चुप क्यों हो? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज में एक दबंग आभा थी और ये पूरे दृश्य में गूंज रही थी। ये एक दबंग आभा थी जो आम लोगों का तिरस्कार करती थी और दुनिया पर राज करती थी। ये दुनिया के सभी विशेषज्ञों के दिलों को झकझोरने के लिए काफी थी। हालांकि इस समय किलिंग किंग टॉम पूरी तरह से खामोश था, एक मृत सन्नाटे की तरह। 3 चांदी के वस्त्र पहने युवा, 5 दिव्य रूप वाले क्षेत्र के शीर्षक वाले बुजुर्ग, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर भय का भाव था और उनकी आत्माएं कांप रही थी। उन्होंने देखा था कि कैसे चियांग झान ने सभी प्रतिभाओं को मिटा दिया था। अपनी अजेय शक्ति के साथ वो अब अहंकार के किसी भी लक्षण को दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। वास्तव में ये विशेषज्ञ, जो आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली थे, जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, और जो हर किसी के दिल में पीछे हटने की इच्छा रखते थे, चियांग झान बहुत भयानक था। न केवल उसकी ताकत दिव्य आकार चरण संप्रभु विशेषज्ञ के असीम रूप से करीब थी, बल्कि उसके पास अमर और अविनाशी होने की क्षमता भी थी। वह उन महान अजेय राजाओं की तरह था जो दुनिया पर राज करते थे। उसे बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता था। चियांग झान का सामना करते हुए अगर वे लड़ते रहे तो ये एक चट्टान पर अंडा फेंकने से अलग नहीं होगा। उनके दिमाग में 1000 बार कौन थे। 3 चांदी के वस्त्र पहने युवा, 5 दिव्य रूप क्षेत्र के शीर्षक वाले बुजुर्ग, उन सभी ने बिना किसी अपवाद के भागने का विकल्प चुना। वहीज, वहीज, वहीज। उनके कपड़ों से हवा की आवाज लगातार गूंज रही थी। हर कोई दिव्य प्रकाश की किरणों में बदल गया और दूर तक उड़ गया। हालांकि क्या चियांग झान उन्हें भागने देगा? उत्तर के बारे में कोई संदेह नहीं था। बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं था। अभी 3 चांदी के वस्त्र पहने युवक अहंकारी और अहंकारी तरीके से काम कर रहे थे। पूरी दुनिया को नीचा देख रहे थे। उन्होंने व्यावहारिक रूप से चियांग झान को एक मृत व्यक्ति के रूप में माना था। अगर यह उसकी शक्तिशाली ताकत के लिए नहीं होता तो उसे बहुत पहले ही मार दिया गया होता और लूट लिया गया होता। इसी तरह जब दिव्य रूप क्षेत्र के 5 उपाधि प्राप्त बुजुर्गों ने चियांग झान को दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु और कानून प्रवर्तन बुजुर्ग को उनके बुरे कामों के लिए डांटते हुए सुना, तब भी उन्होंने दूसरे पक्ष की मदद करने और उसे मारने का फैसला किया। चूंकि ये लोग चियांग झान को मारना चाहते थे,
इसलिए चियांग झान उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? मार डालो। चियांग झान के मुंह से एक बर्फीली ठंडी आवाज निकली। उसने गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड लहराया और आसमान में उड़ गया। उसकी गति गरज की तरह थी। अजय बेजोड़ ब्लेड की शक्ति एक उफनती नदी की तरह बह गई। स्वूश, ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और ये शून्य को चीरती हुई निकल गई। ये ब्लेड शानदार, भव्य और चमकदार था। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो स्वर्ग से उतरा और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इसकी ताकत एक बांस की तरह थी जो नीचे गिर गई और ये सभी को जीत रही थी। एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा ने लहरों की 1000 परतों को बहा दिया और एक भयानक कृपाण प्रकाश ने पूरे मार्ग को काट दिया। आसपास की दीवारें जो वधमूल और क्रिस्टल से परिष्कृत थी, एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई, जैसे कि वे इस बेजोड़ कृपाण प्रकाश का सामना नहीं कर सकती थी, जो स्वर्ग को विभाजित कर सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी और भूतों और देवताओं को मार सकती थी। आह! पीड़ा की चीखें जो उठती गिरती थी, पूरे किलिंग किंग मकबरे में भूत प्रेतों और भेड़ियों की तरह फैल गई। चमकदार और रंगीन कृपाण की रोशनी तेजी से फैल गई। उसके बाद 3 चांदी के वस्त्र पहने युवा और 5 उपाधिधारी बुजुर्ग थे जो दिव्य रूप क्षेत्र में थे। उन्हें कमर से सीधे काट दिया गया। सुरंग के अंत में टूटी हुई लाशें बिखरी हुई थी। गहरा लाल खून बह रहा था, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया। चियांग झान उस वार के साथ अभी अपनी चरम स्थिति में था और उसकी ताकत एक दिव्य आकार मंच संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर थी। उसने 3 चांदी के वस्त्र पहने युवा और 5 उपाधिधारी बुजुर्गों को मार डाला था और वे पकड़ने के बैग की तरह थे। इसके अलावा वे लोग लंबे समय से अपनी बुद्धि से डरे हुए थे और केवल घबराहट में भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। प्रतिक्रिया करने से पहले ही मृत्यु अपरिहार्य थी। बेशक, भले ही वे अपनी पूरी ताकत से लड़े, वे अपना भाग्य नहीं बदल पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान वास्तव में बड़ा हो गया था। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं के अलावा साथ ही सबसे शक्तिशाली उपाधिधारी बुजुर्ग, कोई भी उससे नहीं लड़ सकता था। साथ ही घाटी के बाहर जहां किलिंग किंग मकबरा स्थित था, वहां बहुत सी चर्चाएं सुनी जा सकती थी। क्या यह हो सकता है कि खबर गलत है? चियांग झान किलिंग किंग मकबरे में नहीं है। असंभव। किसी ने अपनी आंखों से चियांग झान को किलिंग किंग मकबरे में प्रवेश करते देखा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो गलती कर सके। ये मामला बहुत अजीब है। तार्किक रूप से कहें तो चूंकि चियांग झान किलिंग किंग मकबरे में छिपा हुआ है, इसलिए कई उपाधिधारी बुजुर्गों के लिए उसे न ढूंढ पाना असंभव है। लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद उसकी कोई खबर नहीं है। यह वास्तव में हैरान करने वाला है। एल्डर झान, क्या आपने देखा कि किलिंग किंग मकबरे के आसपास कई विशेषज्ञ छिपे हुए हैं? यहां तक कि एल्डर वॉर किंग और एल्डर वू चांग भी है। विशाल शून्य में विशेषज्ञों का एक समूह था। बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं थे। उनमें से प्रत्येक एक अथाह आभा उत्सर्जित कर रहा था और आसपास का शून्य ठोस हो गया था। ये सभी लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय से थे, जिनमें कई शीर्षक वाले बुजुर्ग और 10 महान संत शामिल थे। वे सभी बेहद शक्तिशाली और दुनिया को हिला देने वाले थे। समूह का नेता भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग था। उसका शरीर लंबा और शक्तिशाली था और उसका शरीर बाघ जैसा और कमर भेड़िए जैसी थी। उसके सिर के सफेद बाल समय के उतार चढ़ाव को दर्शा रहे थे, लेकिन उसका चेहरा कोमल और नाजुक था। एक बच्चे की तरह उसका चेहरा दृढ़ था और वो बिना गुस्सा किए एक प्रभावशाली तरीके से पेश आ रहा था। वो चुपचाप वहां खड़ा था और उसके पूरे शरीर से एक भयंकर हत्या का इरादा निकल रहा था। लोहे और खून की मार की आभा ने किसी को भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। इस आदमी को
सफेद बालों वाला युवक शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है। शायद कुछ लोग उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब तक दिव्य मार्शल संप्रदाय के युद्ध के बुजुर्ग का उल्लेख किया गया था, उत्तरी सागर डोमेन में कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। युद्ध एल्डर दिव्य मार्शल संप्रदाय में सभी शीर्षक वाले एल्डर में सबसे शक्तिशाली था, ठीक वैसे ही जैसे कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डुओबाओ और अन्य धर्मी और शैतान के युद्ध के कमांडर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध लड़ने या कमान संभालने में बिताया था। उन्हें युद्ध का देवता कहा जा सकता है। इस समय एल्डर झान की भौहें कसी हुई थी और उनका चेहरा उदास था। वो बेहद चिढ़ महसूस कर रहे थे। शुरू में वो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में दिव्य मार्शल संप्रदाय के मुख्य शिविर के प्रभारी थे और हजारों सैनिकों को लड़ने की आज्ञा दे रहे थे। लेकिन कुछ घंटे पहले दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर ने एक आदेश भेजा। उन्हें तुरंत किलिंग किंग मकबरे पर जाने के लिए कहा गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय में संप्रदाय प्रमुख का आदेश एक शाही फरमान था। हालांकि एल्डर झान संप्रदाय में एक उच्च पद पर थे, लेकिन उन्होंने तुरंत सब कुछ नीचे रख दिया। वो जितनी जल्दी हो सके किलिंग किंग टॉम की ओर भागा और अंत में उसने घाटी के बाहर दिव्य मार्शल संप्रदाय के शीर्षक वाले बुजुर्गों का एक समूह देखा। कुछ समझ के बाद एल्डर झान को पता चला कि चियांग झान, लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग और झुए कियानलोंग ने एक के बाद एक दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था। इस बार चियांग झान का शिकार करने के लिए कई शीर्षक वाले बुजुर्गों को भेजा गया था। यह खबर बिल्कुल आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। चियांग झान और अन्य सभी बेहद प्रतिभाशाली थे और शायद ही कभी पूरे युग में देखे गए हों। उनका भविष्य असीमित था। यदि 4 अद्वितीय प्रतिभाएं एक साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देती हैं, तो निस्संदेह अराजकता पैदा होगी। एक बार एल्डर झांझिंग को चियांग झान और अन्य लोगों से बहुत उम्मीदें थी। शुरू में वो दिव्य मार्शल संप्रदाय की युवा पीढ़ी के वास्तव में विकसित होने और राक्षसी शैतानों को खत्म करने का इंतजार करना चाहता था। लेकिन कौन जानता था कि चीजें इस स्तर तक विकसित होंगी? ये बिल्कुल समझ से परे था। हालांकि कई संदेह थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शीर्षक वाले एल्डर के रूप में एल्डर झान केवल संप्रदाय प्रमुख के आदेश को पूरा कर सकते थे और चियांग झान और अन्य लोगों का शिकार कर सकते थे। उनके विचारों के बीच एल्डर झान की गहरी और समुद्र जैसी आंखों से बिजली की 2 किरणें निकली। उन्होंने धीरे धीरे किलिंग किंग टॉम के आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया और तुरंत अनगिनत विशेषज्ञों को देखा। उन्होंने देखा कि किलिंग किंग टॉम के पूर्व में एक विशाल पर्वत शिखर पर दर्जनों विशेषज्ञ एकत्रित थे। उनमें से सबसे कमजोर दिव्य आकार चरण कैनोनाइज सम्राट विशेषज्ञ था और उनमें से कुछ पहले से ही कैनोनाइज सम्राट स्तर तक पहुंच चुके थे। 2 सबसे भयानक बूढ़े आदमी सर्वोच्च विशेषज्ञों की आभा उत्सर्जित कर रहे थे। यहां तक कि एल्डर झान ने भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। 2 बूढ़े लोगों में से एक दुबला-पतला था और उसके सिर पर चांदी के बाल थे। उसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह गंभीर और ठंडी थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे ब्रह्मांड आकाशगंगा से संबंधित हों। यह विशाल और असीम था और ऐसा लग रहा था मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज को निगलने में सक्षम है। उसका शरीर लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था, मानो अद्वितीय हत्या करने वाला देवता आ गया हो। उसकी क्रूर आभा अद्वितीय और दबंग थी। दूसरा बूढ़ा आदमी पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था, जो एक अडिग भावना दे रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी भौहें ठंडी थी। आंखें राक्षसी चमक से टिमटिमा रही थी। वो बर्बर और खून का प्यासा था और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। वो आदिम दुनिया से एक अद्वितीय राक्षस देवता की तरह था। वो ब्रह्मांड को उलट सकता था, सूर्य और चंद्रमा को हिला सकता था और वह जो चाहे कर सकता था।
ये दोनों व्यक्ति क्रमशः स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बुजुर्ग थे, युद्ध राजा बुजुर्ग, और दानव भगवान मंदिर बुजुर्ग वू चांगशेंग। वे धर्मी और दुष्ट के बीच युद्ध के प्रभारी सर्वोच्च कमांडर भी थे। वे हजारों सैनिकों को मारने और उन्हें आदेश देने में माहिर थे। उनकी ताकत अविश्वसनीय थी। एल्डर झांजिंग ने अपना पूरा जीवन एल्डर वार किंग के साथ बिताया था और उसने कभी एल्डर वुचांग के साथ लड़ाई नहीं की थी। वो इन दोनों अधिपतियों से बहुत सावधान था। इसके अलावा एल्डर वुचांग और एल्डर वार किंग के इर्द गिर्द दर्जनों विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई भी एक ऐसा अस्तित्व था जो किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर सकता था। उनके अलावा भीड़ में एक दर्जन युवक और युवतियां भी थी। वे सभी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव देव मंदिर के संत थे। चाहे वो उनकी प्रतिभा हो या ताकत, उन्हें बेजोड़ प्रतिभाशाली माना जा सकता था। उनमें ब्लैक टॉर्टोइज, व्हाइट टाइगर, मोतियान, जुवुशांग वगैरह शामिल थे। जब ये लोग एक साथ आते तो चाहे कोई भी हो, वे जबरदस्त दबाव महसूस करते। किलिंग किंग टॉम के पश्चिम में शून्य में छाया में छिपे हुए 100 से अधिक विशेषज्ञ थे। 3 शिविर बनाना बहुत ज्यादा नहीं था। वे विशाल स्वर्ग संप्रदाय से आए थे, ब्रह्मांड संप्रदाय और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय। उनमें से प्रत्येक एक दिव्य रूप सम्राट, एक विहित सम्राट योद्धा था। 3 बूढ़े लोग थे जिनकी ताकत सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गई थी। एल्डर झान एक नजर में ही 3 बूढ़ों की पहचान बता सकता था, खासकर 3 दिव्य रूप सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञों की। वे 3 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिनिधि थे और वे धर्मी और शैतान दाओं के बीच युद्ध के प्रभारी थे। स्वाभाविक रूप से वो उनसे बहुत परिचित था। किलिंग किंग टॉम के दक्षिण में 8 युवा पुरुष थे। उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था और वे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से 7 युवकों की लड़ाई का इरादा इंद्रधनुष की तरह था और उनकी हत्या का इरादा विशाल और शक्तिशाली था। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। उनमें से प्रत्येक अपने अपने स्थान पर खड़े थे और एक दूसरे के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। 7 आभाओं ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे ये हिंसक रूप से ढह गया। घेरे के केंद्र में एक सफेद कपड़े पहने युवक खड़ा था, जो सुंदर और आकर्षक लग रहा था। वो साफ सुथरा था और उसका फिगर न तो लंबा था और न ही छोटा। वो न तो मोटा था और न ही पतला, और उसका शरीर ऊपर से नीचे तक एकदम सही था। उसका चेहरा जेड की तरह सफेद था और उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थी। वो वास्तव में एक सुंदर आदमी था। इस व्यक्ति पर कोई आभा नहीं थी, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह। हालांकि वो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया था, जिससे एक रहस्यमय और अथाह एहसास हो रहा था। एल्डर झान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। ये 8 युवक, ये सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और बाहरी परिधि में 7 पुरुष हुआंग तियान थे। जियान सैन, बावांग, लेंग वुकिंग, फी यूनशियाओ और ली तियान्यूव। बीच में जो फंसा था वो था झूहे कियानलोंग। उनमें से हुआंग तियान को कभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के नंबर एक बाहरी सर्कल शिष्य के रूप में जाना जाता था। उसने अन्य सभी शिष्यों को दबा दिया था और उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा था। इस व्यक्ति के पास एजियोर ड्रैगन का रक्त था। अपने पदार्पण के बाद दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं था। उसे उत्तरी सागर डोमेन में सबसे शक्तिशाली युवा प्रतिभा माना जा सकता है। झूहे कियानलोंग, जियान सैन, तानाशाह, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग और अन्य लोगों के लिए वे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग पर अपना दबदबा बनाया था। वे भी बेहद प्रतिभाशाली थे और दुनिया में उन्हें खोजना मुश्किल था। किलिंग किंग टॉम को केंद्र में रखते हुए उत्तरी सागर डोमेन के धर्मी और शैतान दाओ दोनों से अनगिनत शीर्षक वाले बुजुर्ग और मार्शल प्रतिभाएं किलिंग किंग टॉम के आसपास एकत्र हुए थे।
इस तरह की लाइनअप को दुनिया को हिला देने वाला और अभूतपूर्व कहा जा सकता है। एल्डर झान ने अपनी निगाहें हटा ली, लेकिन उसका दिल गहरे विचारों में डूब गया। किंग टॉम को मारना इसे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की 4 निषिद्ध भूमियों में से एक के रूप में जाना जाता था, और यह बेहद खतरनाक था। यह खतरों से भरा था। हजारों सालों से किसी ने भी में जाने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि चियांग झान के आगमन ने तुरंत एक अभूतपूर्व हंगामा खड़ा कर दिया था। यह देखा जा सकता था कि चियांग झान हाल के वर्षों में प्रसिद्धि के लिए बढ़ गया था, और उसके नाम ने चारों समुद्रों को हिला दिया था। उन्होंने लंबे समय से धर्मी और शैतान दाओ दोनों में सभी प्रमुख संप्रदायों का ध्यान आकर्षित किया था। इस बार उन्होंने चियांग झान का शिकार करने के लिए कई शीर्षक वाले बुजुर्गों का नेतृत्व किया था। वो केवल सफल हो सकता था और असफल नहीं हो सकता था। अन्यथा न केवल वे अपनी चमक खो देंगे और खुद को अपमानित करेंगे, बल्कि पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय को भी एक अमिट शर्म के साथ ब्रांड किया जाएगा। बच्चे, हालांकि ये राजकुमार मर चुका है, लेकिन तावीज राजा साम्राज्य तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। बस इंतजार करो और देखो। तावीज राजा साम्राज्य हमसे बदला लेने के लिए अपने विशेषज्ञों को जरूर भेजेगा। तावीज राजा साम्राज्य के राजकुमार को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चियांग झान, तुम निर्दयी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों को एक साथ बाहर भेजा जाएगा। सबसे शक्तिशाली शीर्षक वाले बुजुर्ग सभी बाहर हैं। जब तक तुम किलिंग किंग मकबरे से बाहर निकलोगे, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। चियांग झान, हम व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी मृत्यु के गवाह बनेंगे। चियांग झान के कानों में कई आवाजें गूंज रही थी। उसकी भौहें ठंडी हो गई थी। 2 तीखी और भयंकर आंखें 3 चांदी के वस्त्र पहने युवाओं और 5 सम्मानित बुजुर्गों की टूटी हुई लाशों पर पड़ी। घने मानव आकृतियां उल्कापात की तरह आसमान में उड़ी, रात के आसमान में लकीरें खींचती हुई। वे एक शानदार रोशनी से चमक रहे थे। एक ही समय में 100 से ज्यादा आकृतियां भाग गई। उनकी गति हवा और बिजली जितनी तेज थी, और उन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। चियांग झान की आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा चमक उठा। वो देख सकता था कि सभी आकृतियों में उनकी जन्मजात धर्म मूर्तियां, इच्छा शक्ति, ब्लेड और आत्माएं, और शक्ति के विभिन्न अन्य रूप, साथ ही विभिन्न प्रकार की युद्ध तकनीकें और दिव्य रूप शामिल थे। इन चीजों में न केवल शक्तिशाली ताकत थी, बल्कि असाधारण बुद्धि भी थी। वे स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते थे। हालांकि उनके स्वामी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। खास तौर पर जीवन धर्म, इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्मा और तलवार आत्मा की शक्ति से बना रूप, युद्ध तकनीक दिव्य रूप, भौतिक शरीर की बाधाओं के बिना आकाश में उड़ गया और धरती में भाग गया। वो अपनी मर्जी से आ जा सकता था। यदि 3 चांदी के वस्त्र पहने युवा और 5 उपाधि प्राप्त बुजुर्गों की जन्मजात धर्म मूर्तियां, इच्छा, ब्लेड सोल रेडियंस और स्वॉर्ड सोल रेडियंस बच निकलने दिए गए, तो ये निश्चित रूप से चियांग झान के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। इसके अलावा चियांग झान पहले ही जादुई छवि चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था। अब उसे दिव्य आकार चरण तक पहुंचने की आवश्यकता थी। इस चरण को पार करना बेहद कठिन था। हालांकि यदि वो अध्ययन करने के लिए कुछ युद्ध कौशल और दिव्य रूपों को समझ सकता है, तो वो निश्चित रूप से आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा। स्वर्ग भक्षण शैतान कला। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने उन सभी को नहीं मारा। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्राचीन शैतान दांव से प्राप्त एक अद्वितीय दिव्य कौशल को उजागर किया। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ में बाढ़ आ गई हो और सुनामी कहर बरपा रही हो। चियांग झान की हथेली से उमड़ती
और राजसी शैतानी ऊर्जा बाहर निकली। उसके बाद ये एक विशाल और असीम भंवर में बदल गई, जिसने पूरे शून्य को ढक लिया। इसने आसपास के क्षेत्र को जलमग्न कर दिया और एक भयानक चूषण बल ने 3 चांदी के वस्त्र पहने युवाओं को घेर लिया। 5 शीर्षक वाले बुजुर्गों की जन्मजात धर्म मूर्ति, इच्छा शक्ति और कृपाण आत्मा की चमक, उनकी तलवार की आत्माओं की चमक से बनी आकृतियां, साथ ही अनगिनत युद्ध तकनीकें और दिव्य रूप, उन्होंने उन्हें सीधे निगल लिया। सील। अगले ही पल चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। विशाल शैतान क्यूई भंवर आध्यात्मिकता से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन ये ऐसा भी था जैसे इसे एक बवंडर द्वारा ले जाया जा रहा हो। ये असुर पैलेस में येलो स्प्रिंग रोड के चारों ओर एक भव्य संरचना में घुस गया। लिंग पियाओक्स्यू, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हो, चियांग डोंगाटियन और जियांग परिवार के सभी लोग, जिनमें लेंग जिंगयुन, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओजी और अन्य सभी शिष्य शामिल थे, ने ये दृश्य देखकर शानदार मुस्कान बिखेरी। ली फेंगयुन, झाओ तियानवू, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्स्यू और वू कियानकुन सभी अवाक और हैरान थे। चियांग झान का शिकार करने के लिए किलिंग किंग टॉम में गए टाइटल वाले एल्डर को दिव्य मार्शल संप्रदाय में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। चाहे वो कोई भी हो, वो में सबसे अधिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। हालांकि सभी टाइटल वाले एल्डर को चियांग झान ने एक ही झटके में मार डाला। इस तरह का सदमा बस अविश्वसनीय था। ली फेंगयुन, झाओ तियानवू, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू, वू कियानकुन और अन्य लोगों ने चियांग झान की अजेय शक्ति को अपनी आंखों से देखा। वे अपने दिल की गहराइयों से सम्मान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। वर्तमान में वो जादुई छवि चरण की 10वीं परत के शिखर पर था, लेकिन उसके पास पहले से ही ऐसी भयानक शक्ति थी। अगर वो दिव्य आकार चरण या स्वर्गीय मनुष्य चरण को तोड़ता है, तो पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र उसके पैरों के नीचे होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा और असीम क्षमता थी। ये केवल समय की बात थी कि वह दिव्य आकार चरण और स्वर्गीय मनुष्य चरण तक पहुंच जाए। 6 सच्चे बुजुर्गों को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। उनके मन में एक विचार उभरा, और वो था चियांग झान के खिलाफ फिर कभी नहीं जाना। अन्यथा जब उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी हो जाता, तो क्या उन्हें दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ दफनाए नहीं जाता? चियांग झान, अब से हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे। 6 सच्चे बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपना ध्यान चियांग झान की ओर लगाया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी मुट्ठी बांधी, झुके और एक स्वर में कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब परिस्थितियों के आगे झुकना है। आपका चुनाव आपके जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा चुनाव है। चियांग झान ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं आपकी साधना को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही आपके हाथों में किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को एक मीटिंग उपहार माना जा सकता है। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले 6 सच्चे बुजुर्ग उत्साह से भर गए और उनका खून खौल उठा। किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट अमूल्य था और इसकी शक्ति असीम थी। ये बेजोड़ और बेमिसाल था। उनके लिए इस स्तर का खजाना केवल भाग्य से ही मिल सकता था, लेकिन चाहा नहीं जा सकता था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि चियांग झान इतना उदार होगा कि उन्हें ये दे देगा। उनकी उदारता और उदारता वास्तव में सराहनीय थी। मूल रूप से ली फेंगयुन, सुन्न दहाई, ली कियानशान और झो बिंगक्सू, वू कियानकुन और अन्य केवल दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ थे, लेकिन किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के साथ वे पूरी तरह से एक विहित सम्राट योद्धा से लड़ सकते थे। इस तरह की ताकत पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी। सभी लोग कृपया जल्द से जल्द युद्ध के मैदान को साफ करें और सभी खजाने इकट्ठा करें।
उसके बाद हम जाकर हत्यारों के राजा द्वारा छोड़े गए खजाने को खोजेंगे। चियांग झान की नजर आसपास के लोगों पर पड़ी। जैसे ही उसने बात की, लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिटिल हो ने अपने हाथों से सभी लाशों को पकड़ लिया और अपने असुर महल में रख लिया। उसी समय चियांग झान ने अपनी नजरें जमाई और पूरे किलिंग किंग मकबरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने एक भी कोना नहीं छोड़ा। कोई और कारण नहीं था। हालांकि चियांग झान और अन्य लोगों ने किलिंग किंग मकबरे में प्रवेश करने के बाद 6 राजाओं की लाशें और एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें कभी भी किलर किंग की लाश नहीं मिली। खजाना तो दूर की बात है। आपको यह जानना चाहिए कि किलर किंग को कभी उत्तरी सागर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। वो अजेय और अजेय था, खासकर जब उसने एक ही युद्ध में धर्मी और शैतान दांव के सभी राजाओं को मार डाला। चियांग झान को पियरलेस एक्सपर्ट द्वारा छोड़ी गई विरासत को किसी भी कीमत पर खोजना था। हालांकि जब से वो ब्रह्मांड के राजा की आंखों के साथ जुड़ा, उसने किसी तरह एक रहस्यमयी शक्ति प्राप्त की। ये सभी बनावटों को देख सकता था, यहां तक कि हवा की धूल भी एक हथेली की तरह थी जो उस पर बने पैटर्न को देख सकती थी। ये स्पष्ट था, पूरा किंग मकबरा चियांग झान के सामने पारदर्शी लग रहा था। दुर्भाग्य से उसे लंबे समय तक खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि हत्यारों का राजा मरा नहीं, या फिर शरीर नष्ट हो गया है? नहीं, किलिंग किंग मकबरे के सामने पत्थर की पट्टिका पर साफ लिखा था कि किलरों के राजा ने अपनी खुद की बनाई हुई बेजान कृपाण तकनीक को उस भाग्यशाली व्यक्ति के पास छोड़ दिया था। यह निश्चित रूप से झूठ नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि उसे अभी तक ये नहीं मिला था। हा हा हा। जैसे ही चियांग झान के विचार हवा में उड़ रहे थे, एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। ये एक दिव्य ड्रैगन की दहाड़ और युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। पूरा किंग मकबरा उथल पुथल में था। स्वोश, अगले ही पल शून्य से एक रक्त छाया उभरी। यह रक्त वस्त्रधारी युवक था जो 9 फीट लंबा और मजबूत शरीर वाला था। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे और उसका चेहरा ठंडा था, जिससे वो स्वर्गीय दरबार से एक मोटा आदमी लग रहा था। पृथ्वी मंडप की परिधि के भीतर वो मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन की तरह दिखाई देता था और उसकी भौहों के बीच की जगह बहुत चौड़ी थी। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही थी, मानो कोई दिव्य कृपाण खोल दिया गया हो। उसकी तीक्ष्णता अद्वितीय थी, मानो वो ब्रह्मांड की आकाशगंगा को भी चीर सकती हो। वो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर क्यूई पानी की तरह बह रही थी और उसकी जानलेवा आभा पूरे स्थानिक क्षेत्र में फैल गई थी। वो अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान की तरह लग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों सालों से अपने चरम पर था। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया पर हंस सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता था। और एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च था। ये एक तरह की सर्वोच्च आभा थी जो उसके द्वारा लड़ी गई अनगिनत खूनी लड़ाइयों से आई थी। ये लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, जिससे भूत रोने लगते थे और देवता चौंक जाते थे। जब से चियांग झान दुनिया से उभरा था, वो अजेय था और अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था। उसने जो हत्या का इरादा पाला था वो बेहद भयानक था, और इसके अलावा उसने वध की ब्लेड सोल लाइट एनर्जी को संघनित किया था। एक बार जब यह फट जाता तो यह किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि रक्तवस्त्रधारी युवक की तुलना में चियांग झान उससे मीलों दूर था। उसके शरीर पर हत्या का इरादा एक पहाड़ी नदी में एक धारा की तरह था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक असीम महासागर की तरह था। वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। वास्तव में यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि चियांग झान रक्तवस्त्रधारी युवक का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि उसके सामने 6 राजा शवों द्वारा उत्सर्जित
कोई भी रक्तवस्त्रधारी युवक की तरह भयानक नहीं थी। अगर कोई ये कहे कि अमर राजा में से प्रत्येक एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, तो रक्तवस्त्रधारी युवक एक अजेय अस्तित्व था जो सभी राजाओं से ऊपर खड़ा था। ये व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष दुनिया से संबंधित नहीं लग रहा था, लेकिन 9 स्वर्ग शिखर से एक देवता था। ग्रस्त स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने की शक्ति, सभी जीवित चीजों को मारने की शक्ति उसके सामने थी। चियांग झान ने अपने जीवन में जितने भी विशेषज्ञ देखे थे, पैट्रियार्क चियांग को छोड़कर, वे सभी अतुलनीय रूप से दयनीय लग रहे थे। हत्यारों का राजा चियांग झान ने तुरंत प्रतिद्वंदी की पहचान का अनुमान लगा लिया। रक्तवस्त्रधारी युवा निस्संदेह सर्वोच्च राजा था, जिसने उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी राजाओं को मार डाला था। ये सही है, वो अकेले ही दर्जनों दिव्य रूप विशेषज्ञों को हराने में सक्षम था। एक कैनोनाइज मोनार्क विशेषज्ञ को एक अद्वितीय प्रतिभा कहा जा सकता है। आपके पास वास्तव में 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक है। युद्ध राजा रक्त रेखा ने भी एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने वाले शरीर की खेती की थी, जो वर्चस्व की एक अनूठी घटना का निर्माण करता है। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण अत्यंत गहन हैं। ये मेरे पास पहले जो था उससे भी अधिक गहन है। रक्तवस्त्रधारी युवा, जिसे हत्यारों का राजा भी कहा जाता था, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। लैंग लैंग ने कहा, उसने एक ही नजर में चियांग झान के सारे रहस्य जान लिए थे। दुनिया में हत्यारों के राजा के अलावा और कौन ऐसी अंतर्दृष्टि रख सकता है? कम से कम अब तक चियांग झान हत्यारों के राजा से कभी नहीं मिला था। हत्यारों के राजा की न केवल तेज आंखें थी, बल्कि उसका ज्ञान भी असाधारण था। उसने वास्तव में युद्ध राजा रक्तरेखा को पहचान लिया था, जो 10,000 से ज्यादा सालों से गायब थी। इससे चियांग झान उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगा। तुमने मेरा नो गॉड ब्लेड और किंग किलिंग ऑर्डर प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब है कि मेरे साथ तुम्हारा एक महान भाग्य है। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग की इच्छा है कि तुम मेरी विरासत को प्राप्त करो। जब हत्यारों का राजा बोल रहा था, तो वो चियांग झान से बहुत संतुष्ट लग रहा था। ये अजीब नहीं था। चियांग झान की प्रतिभा और क्षमता सभी युगों में चौंकाने वाली और दुर्लभ थी। उत्तरी सागर क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में शायद उनमें से कुछ भी नहीं होंगे। चाहे वो कोई भी हो, मार्शल दाओ की ऐसी दुर्लभ प्रतिभा को उसके द्वारा ही चुना जाएगा। बच्चे, हालांकि मेरा इरादा तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनने का है, लेकिन बेजान कृपाण तकनीक ऐसी चीज है जिसे मैंने वध के दांवों से समझा है। वो बेजोड़ दिव्य तकनीक जो उसने बनाई थी, भगवान दंडक और शैतान नरसंहार। मैं दुनिया की सभी खेती तकनीकों सहित सभी जीवित चीजों को मार डालूंगा। जैसा कि कहा जाता है, जब दुनिया हृदयहीन होती है, तो दुनिया की हर चीज को भूसे के कुत्तों की तरह माना जाएगा। हालांकि किसी भी महान दांव के बचने की संभावना होती है। इसे महान दांव की संख्या कहा जा सकता है। केवल इस राजा की बेजान कृपाण तकनीक स्वर्ग को चुनौती देने वाली और घातक है, और ये सभी जीवन को मार देती है। वध के दिल और वध की इच्छा के साथ मैं वध की कृपाण चलाता हूं। जब मारने की बात आती है, तो दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आप इस राजा की विरासत को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो आपके पास इस्पात का दिल होना चाहिए। कोई भी आपको परेशान करे, आपको अपनी तलवार से लड़ना चाहिए और उन सभी को मार डालना चाहिए। इसके विपरीत, इस इस्पात मानसिकता के बिना भले ही आपने बेजान कृपाण तकनीक का अभ्यास किया हो, और इसकी असली शक्ति को बाहर लाना कठिन है। इसके अलावा, हालांकि ये राजा 10,000 से अधिक वर्षों से मर चुका है, उसकी आत्मा का एक कण अभी भी आपके लिए बहुत शक्तिशाली है। विरासत के कारण होने वाला दर्द कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति सहन कर सके। यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, जब समय आएगा तो आप निस्संदेह मर जाएंगे। बच्चे, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी पसंद खुद बनाओ।
ये राजा आपको मजबूर नहीं करेगा। हत्यारों का राजा एक के बाद एक बोलता गया। उसकी तीखी आंखें चियांग झान पर टिकी थी, जो प्रत्याशा से भरी थी। शिष्य विरासत को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने निर्णायक रूप से बात की। क्या मजाक है, जब वो अभी भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, तब उसे इस तरह के विकल्प का सामना करना पड़ा था। अगर वो दृढ़ स्वभाव का नहीं होता, तो उसे अविनाशी युद्ध राजा मंत्र विरासत में नहीं मिलता और वो हासिल नहीं कर पाता जो उसने आज किया है। हालांकि चियांग झान उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी का संप्रभु प्रतिभा बन गया था और उसकी प्रतिभा और क्षमता हर पहलू में असाधारण थी। फिर भी हत्यारों के राजा की विरासत के बिना भी वो भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने में सक्षम था। हालांकि उसने फिर भी एक दृढ़ निर्णय लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, ये राजा 10,000 से अधिक वर्षों से गिर गया है। जब मेरी बची हुई आत्मा विलुप्त होने वाली थी, तो मैं वास्तव में आप जैसे एक अडिग व्यक्ति से मिला। इस बार ये राजा आखिरकार 9 झरनों के पानी में मुस्कुरा सकता है। ये कहने के बाद हत्यारों का राजा अचानक एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघल गया। फिर ये वध की एक अतुलनीय शक्तिशाली ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा में बदल गया और चियांग झान की ओर दौड़ा। ये चियांग झान को बहुत झटका लगा। वध की ये ब्लेड सोल लाइट एनर्जी बहुत शक्तिशाली थी। उसके पास इसका विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। वो सीधे असुर महलों में गिर गया और उसके दिमाग में केवल उसकी आत्मा ही सचेत रह गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ज्वार की लहर की तरह वध की ब्लेड सोल लाइट एनर्जी ने चियांग झान की आत्मा पर हिंसक हमला किया। अगर वो इसका सामना नहीं कर सका और उसकी आत्मा बिखर गई, तो उसका आधा अमर शरीर एक चलती फिरती लाश बन जाएगा। जीवन विच्छेदन कृपाण तकनीक, पूर्ण आकाश रेखा। जीवन विच्छेदन, सभी जीवन का वध और सभी जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीवन विच्छेदन कृपाण तकनीक, पूर्ण आकाश रेखा। जीवन विच्छेदन, सभी जीवन का वध और सभी जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चियांग झान की आत्मा में एक खूनी, क्रूर और अत्याचारी कृपाण तकनीक प्रकट हुई। अंतहीन शब्द वध की कृपाण की तरह थे, जो उसकी आत्मा को काट रहे थे। आसन्न मृत्यु की भावना पैदा हो गई। मन को डराने वाला, सभी बुराइयों से अजेय, अपनी आत्मा के बिखर जाने के खतरे के सामने पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र, जो उसने दुर्घटनावश प्राप्त किया था, ने एक बार फिर चियांग झान की मदद की थी। वो 2 चीजों से विचलित था। जीवनहीन कृपाण तकनीक की विरासत प्राप्त करते समय उसने बुद्ध संप्रदाय के सर्वोच्च दिव्य कौशल को प्रसारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वध की ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा ने उस पर कैसे भी हमला किया हो, वो हमेशा अपने दिल से चिपका रहेगा और दृढ़ रहेगा। उसी समय चियांग झान ने जीवनहीन कृपाण तकनीक के गुप्त कौशल को जल्दी से याद करना शुरू कर दिया और हत्यारों के राजा की विरासत को स्वीकार कर लिया। ये एक बेहद खतरनाक विरासत थी। चियांग झान कभी भी मर सकता था, लेकिन चूंकि उसने ये रास्ता चुना था, चाहे वो कितना भी कठिन या खतरनाक क्यों न हो, वो अपनी मृत्यु तक आगे बढ़ने का कभी पछतावा नहीं करेगा। वाह! वध की मोटी और भयावह ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो चियांग झान की आत्मा में टकरा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका खून उबल रहा था। उसने मौके पर ही 2 घूंट खून उगल दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वध का राजा उत्तरी सागर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। हालांकि वो 10,000 साल पहले गिर गया था और उसकी आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था, फिर भी ये चियांग झान के लिए बहुत शक्तिशाली था। इस समय चियांग झान हवा में एक मोमबत्ती की लौ की तरह था, जो बुझने वाला था। यहां तक कि पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र भी अपना प्रभाव खो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में
वो वध के राजा की विरासत प्राप्त करना जारी रखेगा। खतरे की वो सीमा जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था, किसी की समझ से परे थी। क्या मैं मरने जा रहा हूं? नहीं, मैं नहीं मर सकता। मेरा जीवन कमजोर से मजबूत में बदल गया है। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने संकटों का अनुभव किया है, लेकिन हर बार मैंने इसे पार करने के लिए अपने दृढ़ मन पर भरोसा किया है। हालांकि मैं आज मौत के कगार पर हूं, फिर भी मुझे पैट्रियार्क चियांग की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। मेरी मां के ठिकाने की तलाश करें और मार्शल आर्ट के शिखर का पीछा करें। मैं असफल नहीं हो सकता। संकट आ गया था। चियांग झान का दिल दृढ़ और दृढ़ था। उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल बलपूर्वक वध की ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के प्रभाव का विरोध करने के लिए किया। उसने वध के राजा की विरासत को स्वीकार करने के लिए अपने अडिग विश्वास पर भरोसा किया। उसी समय कब्र के बाहर घाटी के चारों ओर अनगिनत विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। पूरा दृश्य शांत था। केवल शून्य एक भारी और विशाल दबाव से भरा था, जिससे किसी का दिल धड़क रहा था। एल्डर झान के दिल में पहाड़ जैसा दबाव था। इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय के लगभग सभी उपाधिधारी बुजुर्ग बाहर आ गए थे। अगर वे चियांग झान और अन्य लोगों को नहीं मार सकते थे, तो उन्होंने जो प्रतिष्ठा और गौरव बहुत मेहनत से बनाया था, वो निश्चित रूप से गिर जाएगा। वास्तव में पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय पर शर्म का दाग लग जाएगा और अधिपति के रूप में उनकी स्थिति हिल सकती है। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण था। भले ही एल्डर झान चियांग झान और अन्य लोगों को जीवित छोड़ना चाहते थे, लेकिन वे खुद निर्णय लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा किलिंग किंग टॉम में प्रवेश करने वाले शीर्षकधारी बुजुर्गों के पहले बैच को उनके बारे में कोई खबर नहीं थी, जिससे एल्डर झान का दिल चिंता से जल उठा। देखो, हुआंग तियान और अन्य लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अचानक दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई सम्मानित बुजुर्गों के बीच किसी ने चिंता में चिल्लाया। एक पल में सभी की नजरें हुआंग तियान और अन्य लोगों की ओर मुड़ गई। उन्होंने किलिंग किंग टॉम के दक्षिण में हुआंग तियान, जियान सैन, महान विजेता और न्यू बियाओं को देखा। लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्युव, 7 अद्वितीय प्रतिभाओं की आभा आसमान छू रही थी। उनकी युद्ध की मंशा आसमान तक बढ़ गई और उनकी भयानक हत्या की मंशा एक तूफानी समुद्र की तरह थी, जिसे समुद्र ने हिला दिया था। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। बिना किसी अपवाद के ये 7 शीर्ष युवा विशेषज्ञ सभी दिव्य रूप क्षेत्र सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा वे उन सभी में सबसे शक्तिशाली थे। वे जूहे कियानलोंग को कसकर घेरे हुए थे। उनमें से प्रत्येक ने एक अद्वितीय शक्ति को उजागर किया, जैसे कि वे अजेय युद्ध देवता थे। उनकी दबंग आभा भारी थी और उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। वो अद्वितीय रूप से सुंदर थे। कोर क्षेत्र की गहराई में जूहे कियानलोंग, जो बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए था, सुरुचिपूर्ण और सुंदर था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी गहरी और विशाल आंखों की जोड़ी एक शानदार और रंगीन रोशनी से चमक रही थी। आप में से कौन आज लड़ना चाहता है? मैं अंत तक आपसे लड़ूंगा। जूहे कियानलोंग मंद मंद मुस्कुराया। उसने आधे महीने पहले ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु का रहस्य खोज लिया था। हालांकि वो अपनी शक्तिशाली ताकत से घेरे से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। शुरू में वो एकांत में साधना करने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहता था, लेकिन उसे हुआंग तियान और अन्य लोगों से टकराने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसकी प्रतिभा असाधारण थी और उसकी ताकत बेजोड़ थी, लेकिन वो हुआंग तियान, जियान सैन, महान विजेता, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग को नहीं हरा सका, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। आखिरकार
ये 7 लोग सभी असाधारण प्रतिभाशाली थे। वे सभी उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। सौभाग्य से हुआंग तियान और अन्य लोगों की अपनी पहचान थी। उन्होंने झूहे कियानलोंग को मारने के लिए हाथ नहीं मिलाया। वे केवल झूहे कियानलोंग को फंसाना चाहते थे और उससे एक एक करके लड़ना चाहते थे। इससे हुआंग तियान और अन्य लोगों का आत्मविश्वास पूरी तरह से साबित हो गया। हालांकि कुछ दिन पहले झूहे कियानलोंग और हुआंग तियान के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी। उन दोनों के बीच बराबरी की टक्कर थी और अंत में झूहे कियानलोंग थक गया था और केवल भागने का विकल्प चुन सकता था। ठीक इसी तरह उन्होंने धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र, दिव्य आकार चरण युद्ध क्षेत्र में पीछा करना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान झूहे कियानलोंग ने गलती से चियांग झान को कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ खुलेआम लड़ते हुए और दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करते हुए सुना। जब उसने सुना कि ने किलिंग किंग टॉम में घुसपैठ की है, तो वो उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान की प्रतिभा और क्षमता को झूहे कियानलोंग ने हमेशा देखा था। हालांकि उनके बीच पहले भी एक व्यवस्थित लड़ाई हुई थी, लेकिन चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय के बीच संघर्ष निश्चित रूप से झूहे कियानलोंग के लिए बहुत अच्छी खबर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि झूहे कियानलोंग को अकेले दिव्य मार्शल संप्रदाय से लड़ते समय शक्तिहीन महसूस हुआ। अगर वो चियांग झान के साथ सेना में शामिल हो जाता तो हालांकि वो खतरनाक स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होता, लेकिन दबाव काफी कम हो जाता।